नमस्कार प्रिय अध्यापक बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 1 मई है और आज 1 मई के दिन जो है हमारे विद्यालय में किस चीज़ का आयोजन किया जाना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज विद्यालय प्रबंध समिति की मीटिंग का आयोजन किया जाना है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आशा करता हूँ कि विद्यालय प्रबंध समिति का जो एजेंडा है वो आपने बना लिया होगा। जितने भी आपके एसएमसी के मेंबर हैं उन तक आपने सूचना भेज दी होगी कि आगामी 1 मई 2024 को विद्यालय प्रांगण में विद्यालय प्रबंध समिति अर्थात एसएमसी की बैठक आयोजित होनी है। तो मैं सबसे पहले अपने शिक्षक साथी राजकुमार सर औरैया वालों का हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके द्वारा बनाई गई पीडीएफ से ही हम आपके लिए ये महत्वपूर्ण बिंदुओं को चुन करके लाते हैं। तो आप सब पहले से ही अध्यापक हैं, आप लोगों को पथ प्रदर्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं एसएमसी से रिलेटेड उन पर आप सभी का ध्यान आकर्षित कर सकूं। तो अगर आप एसएमसी की मीटिंग को लिखने जा रहे हैं तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि आप बैठक का जो विषय है वो लिखेंगे, एजेंडे की तारीख वो आप 1 या 2 दिन पहले की कर सकते हैं, तो 29/4/2024 की तारीख सोमवार की रखिएगा और बैठक का जो विषय है वो एसएमसी की बैठक है। इसके बाद प्रस्तावना या कार्य योजना जो है उसके बारे में आप बताएंगे कि विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यगण, ग्राम प्रधान एवं अभिभावक गण को सूचित किया गया कि दिनांक 1 मई 2024 दिन बुधवार को 12:30 बजे से 1:30 बजे तक विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक का आयोजन विद्यालय परिसर में किया जाएगा। अतः आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है, ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें और सूचना का माध्यम जो है वो मोबाइल फोन और बच्चों और रसोइयों के द्वारा ये सूचना आप भिजवाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि विद्यालय के समय में परिवर्तन हुआ है, पूरे प्रदेश में विद्यालय 1 बजे बंद हो जाता है, तो आप विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक को 12 बजे से 1 बजे तक भी आयोजित कर सकते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आप नवीन नामांकन पर चर्चा करेंगे, इसके बाद लू से बचाव पर चर्चा करेंगे, इसके बाद विद्यालय बंद करने से पहले आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षा पर चर्चा करेंगे, गर्मी से पेड़ों की देखभाल पर चर्चा करेंगे, माता समूह पर चर्चा करेंगे और निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण पर चर्चा करेंगे। इसके बाद विद्यालय की रंगाई पुताई और पेंटिंग पर भी चर्चा करेंगे। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत जो मूलभूत विद्यालय में सुविधाएं उपलब्ध करानी है उसकी जानकारी करेंगे और जानकारी देंगे और चर्चा करेंगे। निपुण प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा करेंगे। डीबीटी सत्र 2024-25 के लिए जो है उस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अगर कुछ और बिंदु आपके मन मस्तिष्क पे आ रहे हैं तो उस पर भी आप चर्चा आयोजित करेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, आप जब इस मीटिंग को लिखने जाएंगे तो आप इस चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे कि नवीन नामांकन पर जो आप चर्चा करेंगे वो कुछ इस तरीके से रहेगी कि विद्यालय में सत्र 2024-2025 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है। विद्यालय में उन बच्चों का नामांकन होगा जो बच्चे 1 अप्रैल 2024 को 6 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं। यदि बच्चा 6 साल से कम का है तो उसे बाल वाटिका भेजा जाएगा अर्थात आंगनवाड़ी में भेजा जाएगा। अधिक से अधिक नामांकन की कोशिश करनी है, कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित ना रह जाए। स्कूल चलो अभियान जागरूकता रैली के बारे में भी एसएमसी के सदस्यों के साथ हमको चर्चा करनी है और हमको एसएमसी के सदस्यों से अनुरोध करना है कि वो भी अपने स्तर से अधिक नामांकन कराने पर जोर दें। इसके बाद लू से बचाव पर जो चर्चा की जाएगी तो आप बताएंगे कि इस बार गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है और भारतीय मौसम विभाग ने इसको लेकर के आगाह किया है कि लू बहुत ज़्यादा चलेगी, इसलिए लू से बचाव के बारे में बच्चों के बीच में जागरूकता अभियान फैलाएं। धूप में ज़्यादा देर तक न रुकें, सुबह के समय प्रार्थना सभा छाया में करवाने की कोशिश करें, कमरों में बिजली और पंखों की व्यवस्था ठीक ढंग से की जा रही है, इस पर भी आप चर्चा करेंगे। इसके बाद विद्यालय बंद करने से पहले आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षा पर भी इसके बाद हम लोग विद्यालय बंद करने से पहले आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षा पर भी चर्चा करेंगे और बताएंगे कि ग्रीष्मकाल प्रारंभ होने जा रहा है 20 मई से और ये 15 जून या
लगभग 30-31 जून तक चलेगा, ठीक है। और विद्यालय में काफ़ी समय के लिए विद्यालय बंद रहेगा। इस दौरान चोरी की घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए जरूरी सामान जैसे गैस सिलेंडर, किचन के जरूरी बर्तन आदि को रसोईया या नज़दीकी किसी जिम्मेदार व्यक्ति के यहाँ रख दें ताकि इसे चोरी से बचाया जा सके। और इस पर कुछ चर्चा करेंगे। अगर ज़रूरत होगा तो एसएमसी के किसी सदस्य का ही नाम चयनित कर लेंगे जिसके घर पे हम इन सामानों को रख सकें। इसके बाद गर्मी में पेड़ों की देखभाल किस तरीके से की जाए, तो आप बताएंगे कि सरकार पेड़ों की सुरक्षा के लिए वृहद वृक्षारोपण के लिए तमाम अभियान चलाती है और विद्यालय में लगे पेड़ धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब अगर इन्हें समय से पानी मिलता रहेगा और पशुओं से इनकी देखभाल रहेगी तो आगे चल कर के ये पेड़ बड़े हो जाएंगे। इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और बन सकेगा तो किसी जिम्मेदार नागरिक को जिम्मेदारी दे देंगे कि वो विद्यालय ग्रीष्मकाल में बंद होने पर पेड़ों को पानी देता रहे। माता समूह पर चर्चा का आयोजन करेंगे कि विद्यालय में चयनित माता समूह से प्रतिदिन भोजन चखने वाली माताओं के नाम को पढ़ करके सुनाया जाएगा। उन माताओं का धन्यवाद दिया जाएगा, आभार भी व्यक्त किया जाएगा जो माताएं अपने नियत किए गए दिन पर विद्यालय में उपस्थित होकर के भोजन की गुणवत्ता की जांच करती हैं। उन माताओं से विद्यालय में बनने वाले भोजन पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और एसएमसी के सदस्यों से भी इस पर हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। इसके बाद निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों पर चर्चा की जाएगी और एसएमसी के सदस्यों को बताया जाएगा कि आप एक जन जागरूकता अभियान चलाएं कि विद्यालय में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें फिर से आ गई हैं। अतः बच्चे जो कहीं ना कहीं इस समय ग्रामीण परिवेश में होने के कारण खेतों की कटाई से जुड़े हुए हैं, वो विद्यालय आकर के अपनी पाठ्य पुस्तकें जल्द से जल्द प्राप्त कर लें। इस पर पूरी चर्चा करेंगे। इसके बाद विद्यालय की रंगाई पुताई और पेंटिंग पर भी चर्चा करेंगे जैसा कि हम हर बार करते चले आ रहे हैं। और आप ये बताएंगे कि विद्यालय में एसएमसी फंड से लघु मरम्मत का कार्य, रंगाई पुताई और पेंटिंग का कार्य किया जा रहा है और इसको वरीयता दी जा रही है। और ये भी बताए जाएंगे कि एक टोल फ्री नंबर है 1800-1800-666, इस पर कॉल करके कोई भी जानकारी या शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शासन की मंशा के अनुरूप विद्यालय को सजाया संवारा जाएगा ताकि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को रुचि विकसित की जा सके। इसके बाद ऑपरेशन कायाकल्प के जो 19 बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे और एसएमसी के सदस्यों को इस बात से अवगत कराएंगे कि विद्यालय में कायाकल्प संबंधी कितने बिंदु पूरे हो चुके हैं या कितने बिंदुओं पर अभी काम शेष है। इसके बाद जो निपुण प्रगति रिपोर्ट है इस पर भी हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि विद्यालय में कितने बच्चे सक्षम विद्यार्थी हैं, कितने मध्यम विद्यार्थी हैं और कितने संघर्षशील विद्यार्थी हैं। और इस पर एक कार्य योजना जो आपके विद्यालय के अध्यापकों के द्वारा बनाई गई हो उसको हम एसएमसी के सदस्यों के मध्य भी दिखाएंगे कि हम किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को निपुण बनाया जा सके। इसके अलावा शिक्षण कार्य, शिक्षक डायरी भरी जा रही है, इसकी भी जानकारी आप एसएमसी के सदस्यों को देंगे क्योंकि एसएमसी के सदस्य आपके कहीं ना कहीं अभिभावक भी होते हैं जो आपके विद्यालय में किए जा रहे सकारात्मक कार्यों का प्रचार प्रसार गांव में करते हैं। इसके बाद आप बताएंगे कि डीबीटी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और डीबीटी के सत्यापन का कार्य महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देशानुसार बीईओ के माध्यम से किया जा रहा है। और जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना है वो बच्चे जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड बनवा करके प्रेरणा डीबीटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि ससमय उन्हें भी स्कूल बैग, जूता, मोजा, यूनिफॉर्म और स्वेटर स्टेशनरी के लिए दी जाने वाली डीबीटी की धनराशि प्राप्त हो सके। इसके अलावा आप समर्थ योजना, बच्चों की उपस्थिति एवं ठहराव पर चर्चा कर सकते हैं, परिवार सर्वेक्षण पर चर्चा कर सकते हैं, आउट ऑफ स्कूल बच्चों के नामांकन पर चर्चा कर सकते हैं और मिड डे के मेनू के अनुसार भोजन की समीक्षा पर भी चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बिंदु है जिस पर आप, यदि आपके विद्यालय में कोई विकलांग बच्चा है तो उसको एसएमसी के सदस्यों को ये जानकारी दे सकते हैं कि सरकार के द्वारा किस तरीके की योजनाएं विकलांगों के या दिव्यांगों के उत्थान के लिए चलाई जा रही है। दोस्तों, अब विकलांग शब्द को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिव्यांग कह दिया गया है तो विकलांग शब्द का यूज न करके दिव्यांग शब्द का यूज करेंगे और विकलांगता की जगह पे हम दिव्यांगता का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद एसएमसी के जो सदस्य आपके यहाँ आए हुए होंगे उनसे आप अपने रजिस्टर पर दस्तखत करवा लेंगे और अंत में आप
नाश्ता पानी करके उनका आभार व्यक्त करते हुए मीटिंग का समापन करेंगे। तो ये एक छोटा सा प्रारूप था उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के जो आपके मन मस्तिष्क पर बैठाए जा सके। यदि आपका और कोई सुझाव है या आपके मन मस्तिष्क पे इस मीटिंग को लेकर के कोई सुझाव आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ताकि हम अध्यापक गण आपके मन मस्तिष्क पे आए हुए बिंदुओं से सरोबार हो सके। जल्द ही एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। किसी भी तरीके के टेक्निकल वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल से, जो कि अध्यापकों के लिए विशेष तौर पर बनाया गया है, जुड़े, जिसका नाम है टीचर्स क्लब। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।